हेलो दोस्तों, मैं आज मिट्टी का हिसाब बिल्कुल आसान तरीके से निकालने का एक ट्रिक है। नरेगा में हम लोग काम करते हैं तो मिट्टी का हिसाब आजकल लोग आसान वाला हिसाब जैसे फीट में रहता है उसका हिसाब हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फीट और इंच में जो मिलाकर के हिसाब होती है उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसका हिसाब मैं आज लेकर के आया हूँ। उस हिसाब को हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक लंबाई 12 फीट गड्ढे को कोड़ता है। कोई गड्ढा को यानी लंबाई 12 फीट है, चौड़ाई जो है 10 फीट 6 इंच है और गहराई जो है 10 इंच। वह मिट्टी को खनता है। तो इसको बताना यह है कि वह व्यक्ति कितना घन फीट मिट्टी कोड़ता है तथा उसे नरेगा के अनुसार कितना मजदूरी मिलेगा, इसको बताना है। तो इस हिसाब को बनाने के लिए दोस्तों आसान नहीं है। पहले सारे को हम लोग फीट में बदलते हैं। लंबाई जो है यानी लंबाई पुनः फीट में है यहाँ दोस्तों, तो 12 फीट है तो 12 फीट लंबाई बराबर 12 फीट लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, चौड़ाई जो है 10 फीट 6 इंच। तो आजकल के लोग ऐसा गलती कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 10.6। यह बिल्कुल गलत तरीका है। यह जो है मैथमेटिक्स में गलत हो जाता है। इसको 10.6 नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि ये 10 फीट 6 इंच है। इसको हम लोग फीट में बदलते हैं तो इसको 6 इंच को अगर बदलते हैं अलग हम किसी तरह से तो 6/12 कर देते हैं। चूंकि एक फीट में 12 इंच होता है, इसलिए हम लोग 12 से भाग दे देते हैं। इसको करते हैं 6 का 6 और 6 दूनी के 12, 1/2। अब इसको भाग देते हैं 2 में 1 से, तो भाग न लगने का 0, यहाँ दशमलव बिठाते तो है 1 0, 2 5 10 कट जाता है, यानी 0.5 आता है, यानी कि हाफ फीट, यानी कि 6 इंच में यहाँ पर 10.5 फीट हो गया। अब इसको बदल करके हम लोग 5 फीट कर देते हैं। यह फीट में बदल गया, यानी कि चौड़ाई जो है 10.5 फीट हो गया। क्योंकि हम लोग 6.6 नहीं कर सकते हैं 6 इंच को, क्योंकि 6/12 से भागा देना होगा, उसमें उसका आया 0.5, तो इसको 0.5 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हमको चौड़ाई मालूम हो गया। अब जो है दोस्तों गहराई है, गहराई दिया गया है कि 10 इंच है। इसको 10 फीट ना समझे, 10 इंच दिया गया है गहराई। तो 10 इंच को हम लोग गहराई को अगर इंच में चेंज करेंगे तो गहराई बराबर 10 इंच को हम लोग चेंज करते हैं तो 10/12 10/12 फीट होगा। अब इसी तरह यह जो है हम लोग फीट में बना लेते हैं। अब मिट्टी का हिसाब करने के लिए हम लोग मिट्टी का आयतन निकालते हैं। मिट्टी का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। फॉर्मूला जो हम लोग बुक में पढ़े हैं, एल गुने बी एच। एल को बोला जाता है लंबाई जो है दोस्तों इसका 12 फीट। चौड़ाई जो है दोस्तों 10.5 फीट है। और गहराई जो है दिया गया है दोस्तों कि 10/12 फीट था। 10/12, इससे कोई बटा में जाने से कोई फीट नहीं है। अब यह गुना में है तो यहाँ 12 यानी ऊपर नीचे दुश्मनी होता है, तो ऊपर नीचे को हम लोग काट देते हैं। तब आ गया दोस्तों 10.5 गुना 10। 10.5 में 10 से हम गुना कर लेते हैं। 0 0 0 0 में कोई अंक से गुना करने पर 0 होता है। 1 में 5 से तो 5, फिर 0, फिर 1, 0 5 0 1। एक अंक के बाद दशमलव दोस्तों, इसलिए इधर से एक अंक के बाद दशमलव, तो यानी कुल मिट्टी जो हो गया 105.0, यानी 105 फीट। 105.0 बराबर 105 घन फीट आया, घन फीट। अब मिट्टी का जो दाम होता है नरेगा के अनुसार उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि 100 मन मिट्टी का कीमत 100 घन फीट, 100 मन या 100 घन फीट मिट्टी का कीमत, घन फीट मिट्टी का कीमत यानी 250 रुपया है। 250 रुपया है।
तो इसलिए 1 घन फीट का निकाल देंगे पहले हम लोग, तब 105 का करने में आसानी होगा। 1 घन फीट मिट्टी का कीमत बराबर 250 बटा 100। अब 105, इसलिए 105 घन फीट मिट्टी का कीमत बराबर 250 बटा 100 और गुने 105 क्या कर रहे हैं तो 105 से गुना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना का 10 और 5 25, ऊपर आ गया 5 गुना 105 और बट्टा में 2। अब इसको भी काट लेते हैं 2 से। 5 गुना 2 पचे के 10, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 52.5 आ गया। अब 52.5 में 5 से गुना कर देते हैं। 52.5 में 5 से गुना करते हैं तो 5 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 25 और 1 26, 5 25 के 5, 5 दूना के 10 और 2 12, 5 25 और 1 26, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दिए, यानी कि हमारा हिसाब जो आया 262 रुपया 50 पैसा। 262 रुपया 50 पैसा हमको मिट्टी का हिसाब मिलेगा। इतना बारीक ढंग से हिसाब को हम लोग कर लेते हैं। मगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और कमेंट्स तथा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को हिसाब बनाने में आसान हो।